प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली को ना तो कोई डर होता है और ना कोई खौफ, और ना ही उनके दिल में दुनिया का लालच होता है। वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजार देते हैं। पुराने वक्तों की बात है, एक अल्लाह के वली रहा करते थे। वो बहुत पहुँची हुई हस्ती थे। एक मर्तबा उनके ख्वाब में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन अल्लाह के वली को हुक्म मिला कि आपको एक ऐसे गांव में जाना है जहां पर दीन इस्लाम की रोशनी अब तक नहीं फैली, और वहां जाकर आपको तबलीग दीन करना है, दीन की तबलीग करना है। ख्वाब में हुक्म मिलने के बाद वो अल्लाह के वली उस गांव की तरफ रवाना हो गए। जब अल्लाह वाले गांव में पहुँचे तो वहाँ पर ज़्यादातर आबादी ईसाइयों की थी। अल्लाह वाले ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। दिन रात वो अल्लाह की इबादत करते रहते और ख़ामोशी से वहाँ के लोगों का जायज़ा लेते, क्योंकि इस्लाम में सख्ती नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को दीन में शामिल नहीं कर सकते। आपका अंदाज़ और बयान इतना प्यारा था कि लोग आपको पसंद करने लगे। सारे गांव में आपका चर्चा होने लगा। अक्सर लोग आपसे प्यार से मिलते थे सिवाय चंद लोगों के। 3 लोग उस गांव में बहुत जालिम थे, इतने जालिम थे कि अपनी बीवियों को भी नहीं छोड़ते, बुरी तरह उनको मारते थे, उन पर जुल्म किया करते थे। उनकी बीवियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन फिर भी वो जालिम उन पर इस तरह से जुल्म करते थे जैसे कोई अपने जानवर पर भी ना करे। उनकी बीवियां कुछ नहीं कहती बल्कि सब्र करती थीं। इधर अल्लाह वाले की शौहरत गाँव में फैलने लगी। लोग ध्यान से आपकी बातें सुनने लगे। वो औरतें बहुत परेशान थीं। जब उन्होंने अल्लाह के वली के बारे में सुना कि वो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लोगों की मदद कर देते हैं, तो वो मजबूर होकर उनके दर पर हाजिर हो गईं। वो तीनों औरतें भी ईसाई थीं, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत थीं। मगर इस वक्त वो अल्लाह वाले के दरबार पर हाजिर हुई थी। अल्लाह वाले ने उनको आंख उठाकर देखा तक नहीं, बल्कि जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर कदम रखा तो अल्लाह के वली कहने लगे, आओ मेरी प्यारी बेटियों, हम जानते हैं तुम क्या मकसद लेकर हमारे पास आई हो। वो तीनों हैरत से उनको देखने लगीं कि इनको कैसे पता कि हमारे दिलों में क्या है, हम क्या परेशानी लेकर इनके पास आए हैं। अभी तो इन्होंने हमसे कुछ पूछा भी नहीं है, इनको तो हमारे नाम भी नहीं पता, फिर ये हमारे बारे में कैसे जानते हैं। वो हैरत से आपको देख रही थीं, आपकी नज़रें नीची थीं। अल्लाह के वली ने नज़रें उठाकर उन औरतों को देखा तक नहीं। वो औरतें आपके रुतबे को समझ गईं और अकीदत व एहतराम के साथ बैठ गईं और गिड़गिड़ाने लगीं, रोते हुए इल्तिजा करने लगीं कि बाबा हमारी मदद करो, हमारे शौहर बहुत जालिम हैं, हम पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं हमारे साथ। जब वो काम से वापस घर आते हैं तो घर में हमें मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कर दें। और कहने लगीं कि आपके मज़हब में भी औरतों पर इस तरह से जुल्म किया जाता है। तो अल्लाह के वली कहने लगे, नहीं, हमारे मज़हब में औरतों पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। औरत के साथ तो बहुत अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है हमारे प्यारे नबी सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो वो औरतें कहने लगीं, बाबा आप हमारी भी मदद करें ताकि हमारे शौहर सुधर जाएं। ये कहकर वो औरतें वहाँ से चली गईं। एक मर्तबा अल्लाह वाले उनके शौहर से मिलने गए, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे थे, और लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी खूबसूरत बीवियों के शौहर हैं। वो तीनों दोस्त थे। अल्लाह वाले को देखकर कहने लगे, तुम कौन हो और हमारे पास यहाँ क्यों आए हो। तो वो अल्लाह के वली कहने लगे, मैं तुम्हें दीन की सही तालीम देने आया हूँ। तुम जो अपनी औरतों पर जुल्म कर रहे हो ये ठीक नहीं है, अपने जुल्म से बाज आ जाओ। अल्लाह के वली ने उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया और हदीस मुबारक भी सुनाई, लेकिन उनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। ना वो समझना चाहते थे और ना ही वो समझे, बल्कि उल्टा अल्लाह वाले से कहने लगे, हो गई आपकी दीनी तालीम, हो गया आपका बयान, हम अपनी औरतों को अपने सिर पर नहीं बिठा सकते, खामोशी के साथ आप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अल्लाह वाले वहाँ से चल दिए।
और जाते जाते मुस्कुराते हुए उनको देखने लगे कि अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे दिल को बदलेगा। एक बार वो तीनों आदमी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चले गए। वो जंगल जंगली जानवरों से, ख़तरनाक जानवरों से भरा हुआ था। उनकी बीवियाँ उन्हें खाना देने आईं और जैसे ही वो खाना खाने बैठे तो अचानक वहाँ पर भालू यानी रीछ आ गए। 3 से 4 रीछ वहाँ पर आ गए और उनके आसपास मंडराने लगे। अभी उन भालुओं ने हमला नहीं किया था, सिर्फ आसपास घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के भेजे हुए रीछ हैं। वो औरतें घबरा गईं और कहने लगीं कि इस वक्त तो हमारी मदद वो बाबा ही कर सकते हैं। वो दौड़ती हुई उन्हीं अल्लाह वाले के पास आईं और कहने लगीं, बाबा हमारी मदद करें, गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं मदद करूं या तुम अपने शौहरों को खुद बचाओगी? तो वो कहने लगीं, हम इतनी नाजुक औरतें हैं, हम कैसे बचाएं? तो आप कहने लगे, बेटियों, औरतों में वो ताकत है कि पहाड़ को भी तोड़ डालें। तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, जाओ बहादुरी के साथ लड़कर अपने शौहरों को दिखा दो कि औरतें किसी से कम नहीं। अब उन औरतों के अंदर एक हिम्मत आ गई और कहने लगी, ठीक है बाबा, हम जाते हैं। उनके जाने के बाद अल्लाह वाले ने बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा दिए कि ए अल्लाह, तू उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, तू जालिमों को पसंद नहीं करता, लेकिन उन औरतों की मदद फरमा और वो बहादुरी से लड़ सकें। आपकी दुआ कबूल हुई। जब वो औरतें वहाँ पहुँची तो बहादुरी के साथ लड़कर उन्होंने भालुओं को मार डाला। शौहर शर्मिंदगी से उनको देखने लगे और कहने लगे, हमें तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी, हम तुम्हारे शौहर हैं, लेकिन तुम लोगों ने आज हमें बचाकर ये साबित कर दिया कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। हम गलत थे, हमने अपने रिश्ते का नाजायज़ इस्तेमाल किया। आओ उन बाबा के पास चलते हैं और उनके पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं हमने उनका दिल दुखाया था, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। आखिरकार वो सब अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हुए और उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।